Hey guys, welcome to the education point. Today we shall discuss about the separation of substances. कि हम जो अलग अलग सब्सटेंस हैं उनको किस तरह सेपरेट करें, उनको जो सेपरेट करने के तरीके हैं उनके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अब हम जो सब्सटेंस उनको सेपरेशन करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमारी लाइफ के अंदर बहुत सारे मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बने हो। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपने घरों में देखा होगा कि दूध होता है। दूध क्या है? दूध एक तरह का मिक्सचर होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या बहुत सारे कंटेंट होते हैं, जैसे प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स, और इस तरह बहुत सारे कंटेंट्स होने की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। इसी तरह एयर क्या होता है? एयर में क्या होता है? एयर के अंदर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, इस तरह क्या होती है? बहुत सारे अलग अलग कंटेंट्स होने की वजह से क्या हो गया कि उनका मिक्सचर हो गया, मीन्स हमने उनको मिक्स कर दिया। इसी तरह जैसे आप घर में चाय बनाते हैं, टी, उसके अंदर क्या करते हैं आप? सबसे पहले पानी लेते हैं, उसके अंदर फिर टी लीव्स डालते हैं, और फिर उसके अंदर शुगर डालते हैं, और फिर उसके अंदर लास्ट में मिल्क मिलाते हैं। फिर इस तरह आपके अंदर क्या देख रहे हैं कि आपके इसने अलग अलग तरह के सब्सटेंसेस डाले, फिर उनको मिक्स कर दिया, तो इस तरह जो कंटेंट तैयार हो गया हम उसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर। इसी तरह मिक्सचर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि पॉन्ड वाटर, कॉफी, सोयल, रॉक्स। अब हम मिक्सचर की बात करें, मिक्सचर कैसा होता है? मिक्सचर एक सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, और एक गैसियस फॉर्म में भी हो सकता है। अब अगर सॉलिड की बात करें तो जैसे कि हमने बताया है अभी, रॉक्स के अंदर क्या होता है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट्स होते हैं। जिस तरह आपने एक पत्थर लिया, पत्थर बहुत सारी चीजों से बना होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर और कोई चट्टाने हैं, अलग अलग इसके अंदर बहुत सारे कंटेंट होते हैं। लिक्विड की फॉर्म में बात करें तो मिल्क मिल्क एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसके अंदर आपको प्रोटीन्स भी मिल जाते हैं, विटामिन्स भी मिल जाते हैं, और मिनरल्स भी मिल जाते हैं, और वाटर भी होता है। और गैसियस फॉर्म में मिक्सचर की बात करें तो एयर, क्योंकि एयर हमारे सराउंडिंग में हर जगह प्रेजेंट है, हमारे एनवायरनमेंट में। एयर के अंदर क्या होता है? एयर के अंदर होता है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी गैसें होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। अब आपने देखा होगा कि जिस तरह एयर है, मिल्क है, इसके अंदर क्या होता है कि हम इनके अलग अलग कंपोनेंट्स को देख नहीं पाते कि किस फॉर्म में प्रेजेंट है और किस तरह के हैं। तो फिर उसके लिए क्या करेंगे हम? उसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स यूज करेंगे, ताकि उनको हम इजीली सेपरेट कर सके। अब हम उनके मिक्सचर के सेपरेशन के डिफरेंट डिफरेंट मेथड डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि हमें इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हम जो मिक्सचर है इनको सेपरेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम हमारे घर में क्या करते हैं? चाय बनाते हैं, फिर उसके दौरान क्या होता है कि आप जो टी लीव्स होते हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। तो फिर उनको सेपरेट करते हो किस तरह करते हैं? उसके लिए आप क्या करते हैं? छलनी लेते हैं, छलनी के अंदर उस चाय को डाल देते हैं, फिर उसके अंदर से क्या होता है कि वो टी लीव्स सेपरेट हो जाती है। मीन्स जो हमें चीज़ें नहीं चाहिए उनको क्या कर देते हैं? अलग कर देते हैं। इसी तरह बोले तो हम क्या करेंगे? टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स, और कुछ हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो फूड ग्रेन्स होते हैं उसके अंदर आप क्या करते हैं? उसके अंदर से आप इससे कोई कंकर है या फिर और कोई चीजें हैं उनको क्या कर देते हैं? उनको अलग कर देते हैं। इसी तरह आप क्या करते हैं? डिस्टिल वाटर को टर्न करने के लिए क्या करते हैं? जो भी वाटर के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है उनको हम अलग कर देते हैं। और कोई हमें यूजफुल कंपोनेंट निकालने के लिए, जैसे कि दूध के अंदर क्या होता है कि हम दूध का दही बनाते हैं, और फिर दही से क्या कर देते हैं? बटर को अलग कर लेते हैं। तो फिर उससे क्या होता है कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? बटर की ज़रूरत हो, तो फिर जो हमारे इसमें यूजफुल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? बटर हो जाएगा। तो फिर उसको क्या कर लेते हैं? हम सेपरेट कर लेते हैं। अब मेथड्स ऑफ सेपरेशन
और मिक्सचर। मिक्सचर को अलग अलग करने के तरीके कौन कौन से होते हैं, ये सभी तरीके हम आगे आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है? थ्रेशिंग के अंदर आप इसके अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर हम जो हमारी फसल होती है, फिर जो स्टॉक्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको पीट पीट के उनसे क्या निकालते हैं, उनसे जो गेहूं है, चावल है, उनको निकालते हैं। जो इस तरह का जो पीटने का तरीका होता है, इनको जोर से, जैसे कि आपको इमेज में देख पा रहे हो, ये जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। थ्रेशिंग के अंदर आप समझ गए होंगे किस तरह इनको पीट पीट के निकालते हैं। ये तो हो गया हम मैनुअली इंसान करते हैं। अगर हम इसी तरह इनको मशीनों की हेल्प से करें तो आपको जैसे कि जानते होंगे कि जो रूरल बैकग्राउंड से हो कि थ्रेशर के अंदर क्या होता है कि जैसे ये हम स्टॉक्स को उस मशीन के अंदर डालते हैं, वो क्या करता है, उसकी पिटाई कर करके, उसकी या फिर कुटाई कर करके उसको बिल्कुल बारीक बारीक काट देता है। फिर उससे क्या होता है कि उससे है ना हमारा जो भूसा होता है वो अलग हो जाता है, और जो अनाज होता है वो अलग हो जाता है। तो इस तरह के प्रोसेस को क्या, और इस मशीन को बोलते हैं हम थ्रेशर, क्योंकि थ्रेशिंग का काम करता है इसलिए हम इसको बोलते हैं थ्रेशर। आप समझ गए होंगे कि थ्रेशिंग क्या होता है। अब आगे आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि विनोविंग क्या होता है। आप जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी अपने घरों में कभी मम्मी को या दादी को कि वो गेहूं को क्या करते हैं, हवा में इस तरह ऊपर से डालते हैं। इस तरह डालने से क्या होता है, इस तरह डालने से, क्योंकि जब हम हवा के अंदर इस तरह ऊपर से डालते हैं तो जो भारी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वो नीचे इकट्ठी हो जाती है, और जो हल्की होती है वो क्या चली जाती है, दूर चली जाती है। क्योंकि जब हम जैसे गेहूं को ऊपर से डालते हैं तो गेहूं क्या होता है, भारी होता है, इसके अंदर जो भी हल्के हल्के जो जो भूसे की छोटे छोटे तिनके होते हैं वो हवा के साथ वो उससे दूर चले जाते हैं। जो इस तरह का जो सेपरेट करने का तरीका होता है उसे क्या बोलते हैं, हम विनोविंग बोलते हैं। ये तरीका गाँव में आसानी से देखने को मिल जाता है। इसको किस लिए यूज किया जाता है, टू सेपरेट हस्क फ्रॉम वेरियस टाइप ऑफ ग्रेन्स। जिसके लिए ग्रेन्स कौन से, जिस तरह वेट और राइस के लिए। आप अगर छोटे लेवल पर कर रहे हैं तो उसको आप इस तरह कर सकते हैं सिंपली हवा के चलने से। लेकिन जब आपको बड़े स्केल पर करना तो फिर उसके लिए क्या करेंगे, हम इस तरह की मशीन्स का यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये क्या करेंगे, ये जब हम इनको चलाएंगे तो ये इनसे हवा मिलेगी और हवा से हम इनको इजीली कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग के अंदर क्या करते हैं हम, जो हमारा मिक्सचर होता है उसके अंदर से हम जो अनडिजायरेबल कंटेंट्स होते हैं, जिनकी हमें जरूरत नहीं है और जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, उनको हम हाथों से इलेक्ट करके अलग कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सभी मेंबर्स बैठे हुए हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से ये जो अलग अलग चीजें हैं इनको अलग अलग कर रहे हैं। जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सब्सटेंसेस मिक्स हुए हैं उनको अलग अलग कर रहे हैं। इससे क्या हुआ, इससे है ना जो हमारे जिन चीजों को साइज में बड़ी है और इनको हम आसानी से देख सकते हैं, उसमें उसके लिए हम हैंड पिकिंग का भी यूज करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि घरों में कई बार क्या करते हैं कि गेहूं को किसी, अगर बोले तो हम जिसमें आटा गूंथते हैं उसको क्या बोलते हैं, परात बोलते हो या फिर और कुछ बोलते हो, उसके अंदर हम क्या करते हैं, गेहूं डाल लेते हैं और फिर उसके अंदर क्या करते हैं, हम उसके अंदर से छोटे छोटे जो पत्थर होते हैं जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं उनको अलग कर लेते हैं। इसी तरह जब हम दाल बनाते हैं या फिर चावल बनाते हैं उस वक्त भी क्या करते हैं, हम उनके अंदर से सबसे पहले उसको उसके अंदर देखते हैं कि कोई इम्प्योरिटीज तो नहीं है, कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है, उनको क्या करते हैं, हम उनको सेपरेट कर लेते हैं। फिर इस तरह के प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम हैंड पिकिंग कहते हैं।
अब हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है सीविंग। सीविंग के अंदर क्या करते हैं हम, जिस तरह कि आपने घर में देखा होगा कि हम जब मम्मी या फिर दादी घर में जब खाना बनाती है तो फिर वो आटे को एक छलनी से छानती है इस तरह से। इस छानने के इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, सीविंग कहते हैं। क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो डिफरेंट डिफरेंट साइज के पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह आटे के अंदर जो जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये जो भूसे के हो या फिर कोई गेहूं का ही जो कण रह जाता है, फिर उसको क्या करते हैं हम इस तरह छलनी से अलग करते हैं। तो जो लार्ज साइज के पार्टिकल्स हैं वो ऊपर हम छलनी में रह जाते हैं और फिर उनको क्या करते हैं हम बाहर फेंक देते हैं। इस तरह के मेथड को हम सीविंग कहते हैं। इस मेथड का प्रयोग हम घर पर भी करते हैं और जो फ्लोर मिल्स होती है, जो आटा बनाने की मशीनें होती हैं, आटा बनाने की फैक्ट्रीज होती है, वहां पर भी इसका इस्तेमाल होता है। और इसका प्रयोग आपने देखा होगा जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो तब जो हम सैंड लेके आते हैं, जिसे हम रेती बोलते हैं, उसको छानने के लिए भी हम किसका भी प्रयोग करते हैं, उसके लिए भी हम सीविंग मेथड का प्रयोग करते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ सेपरेशन है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन के अंदर हम किस तरह के सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, जिनके अंदर क्या होती है मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है, मींस जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हम उन पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं। जिस तरह की आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक बाउल है, इसके अंदर मैंने लिया सल्फर, और जो दूसरी बाउल है इसके अंदर लिया मैंने आयरन फिलिंग्स, मींस आयरन के छोटे छोटे टुकड़े। मैंने इन दोनों को मिक्स कर दिया। अगर मुझे इन दोनों के अंदर से आयरन को अलग करना है तो हम उसको किस तरह करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने मिक्स कर दिया, हम इनको जो अब तक जो मेथड यूज किए हमने सेपरेशन के, उनमें से आप देख पा रहे होंगे कि उनसे हम इनको अलग नहीं कर सकते। तो फिर उनके लिए हम क्या करेंगे, तो मैग्नेट का यूज करेंगे। मैग्नेट जैसे ही हम इस मिक्सचर के अंदर से घुमाएंगे, जो आयरन फिलिंग्स होंगी वो क्या होंगी, उस मैग्नेट से चिपक जाएंगी। तो फिर हमने आप देख पा रहे होंगे कि सल्फर अलग हो जाएगा और आयरन फिलिंग्स है वो अलग हो जाएंगी। अब इस मेथड का यूज कहाँ पे किया जाता है, जिस तरह की आपने जो आयरन वेस्ट होता है, जो आयरन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, आप उसको क्या करते हो, उसको कबाड़ी को दे देते हो। वो कबाड़ी क्या करता है, उसको जो आयरन के टुकड़े होते हैं उनको बाहर फैक्ट्रियों में भेज देते हैं। वहां पर उसको क्या करते हैं, रिसाइकल करते हैं। जो उस तरह के जो टुकड़े होते हैं उसके अंदर बहुत सारे डस्ट भी होगी और पता नहीं कुछ प्लास्टिक के टुकड़े भी हो सकते हैं। तो फिर इस तरह के जो वेस्ट के टुकड़े होते हैं उनमें से आयरन को अलग करने के लिए हम इस तरह की क्रेन्स का भी यूज करते हैं, जिनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेट्स होती हैं। उन मैग्नेट्स की वजह से क्या होता है, जो सिर्फ आयरन के टुकड़े होते हैं उनको चिपक जाते हैं। आयरन के टुकड़े चिपक जाने के कारण हम क्या होते हैं, जो आयरन को होता है उसको हम इजीली अलग कर लेते हैं। तो ये क्या होता है, मैग्नेटिक सेपरेशन हमारे काम को आसान बना देती है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ आयरन चाहिए और चीजें नहीं चाहिए। तो फिर इसलिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन का यूज करते हैं, क्योंकि जो आयरन होता है उसकी क्या होती है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है। जिस तरह की वो अगर जैसे हम उसको मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब आगे आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो मिक्सचर के सब्सटेंसेस को सेपरेशन करने की जो बाकी मेथड है उनको हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।